और आज भारत के लोकप्रिय अभिनेता अमिताभ बच्चन का 80वां जन्मदिन है। उनकी पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी 1969 में आई थी और उनकी सबसे नई फिल्म गुड बाय 3 दिन पहले ही रिलीज हुई है। 52 वर्ष से अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा में ऐसे ही लगातार नई नई फिल्मों में नई भूमिकाओं में आते जा रहे हैं। जिस उम्र में बड़े बड़े अभिनेताओं को छोटी छोटी भूमिकाएं करनी पड़ती हैं, उस उम्र में भी अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। वो एडवर्टाइजिंग की दुनिया में जबरदस्त एक्टिव हैं। टीवी पर सबसे ज्यादा टीआरपी देने वाले शोज में से एक केबीसी को आज भी होस्ट करते हैं 80 साल की उम्र में। ट्विटर पर सुपर पॉपुलर हैं। तमाम सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए आपको दिखाई देते हैं। इन सब कामों को करते हुए अमिताभ बच्चन एक मोटिवेटर और एक लाइफ कोच की तरह भी नजर आते हैं। इसलिए आज हमारा विशेषण अभिनेता को लेकर नहीं है, अमिताभ बच्चन की जिंदगी से लाइफ कोच वाली भूमिका का एक बारीक विश्लेषण आपके लिए करेंगे। अमिताभ बच्चन एक्टिंग के विद्यार्थियों के लिए चलता फिरता स्कूल है, लेकिन जिंदगी के छात्रों के लिए उनके पास बहुत सारे टिप्स हैं। अगर आप उनके जीवन में झांक कर देखेंगे, इनमें अनुशासन, समर्पण, अनूठापन यानी नयापन और विफलता के बावजूद बार बार उठ खड़े होने की इच्छा शक्ति शामिल है। आज हम आपको 5 ऐसे लाइफ लेसन्स बता रहे हैं जिन्हें अमिताभ बच्चन के जीवन से आप भी सीख सकते हैं, चाहे आपकी उम्र 8 साल से 80 साल कुछ भी हो। अमिताभ बच्चन के जीवन का पहला सबक है कि नाकामी और लोगों के खारिज करने से कभी भी घबराएं नहीं। अमिताभ जब इंडस्ट्री में आए तो उनके लंबे कद और लंबे हाथों का मजाक उड़ा। उनकी भारी आवाज की वजह से ऑल इंडिया रेडियो ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। भारी आवाज के कारण ही सुनील दत्त ने अपनी फिल्म रेशमा और शेरा में उन्हें एक गूंगे की भूमिका दी, जिसमें डायलॉग्स ही नहीं थे। इतने सारे रिजेक्शंस के बावजूद वो घबराए नहीं। नई पीढ़ी को यह बात सीखनी चाहिए कि सफलता 2-4 दिन में नहीं मिलती। अमिताभ बच्चन की जिंदगी से हम सीख सकते हैं, आप डटे रहिए। अगर डटे रहे तो जिन कमियों के लिए आपका मजाक उड़ाया जाता है, वो ही कमियां एक दिन आपकी ताकत बन जाएंगी। आज अमिताभ बच्चन सबसे बेहतरीन वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। आज हर व्यक्ति उनकी आवाज को पसंद करता है। वो लोग उनके पास जाते हैं अपने बड़े बड़े वेंचर्स में। वो चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन अपनी आवाज उस कमेंट्री के तौर पर किसी भी जगह, चाहे वो फिल्म हो या डॉक्यूमेंट्री हो, वो दें। और ये वही आवाज है जिसे ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट किया था। अमिताभ बच्चन के फैंस यूं तो हर उम्र के हैं, लेकिन नई पीढ़ी अमिताभ बच्चन को इसलिए जानती है क्योंकि वो बहुत टेक सेवी है, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है। जिस उम्र में लोग कंप्यूटर को, लैपटॉप को हाथ लगाने से भी डरते हैं, अमिताभ बच्चन ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुपर एक्टिव है। जिस उम्र में लाखों लोगों की कमर झुकी हुई होती है, हाथों में बैसाखी पहुंच जाती है, उस उम्र में अमिताभ बच्चन तेज कदमों के साथ चलते हैं। उनकी रीढ़ सीधी रहती है, काम करते हुए भरपूर उत्साह में दिखते हैं। और 80 की उम्र में उनकी जो ये इतनी सारी एक्टिविटीज हैं, उसका सबसे अहम जो लेसन है वो है कि रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती। अमिताभ बच्चन ने जिस समय इंडस्ट्री में कदम रखा, उस समय राजेश खन्ना और धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार्स का बोलबाला था। उनके सामने टिकना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन अमिताभ ने अपनी एक्टिंग और अलग तरह की डायलॉग डिलीवरी से खुद को इस दौड़ से अलग रखा। किसी को कॉपी नहीं किया। सबसे बड़ी बात, उन्होंने बार बार खुद को री इन्वेंट किया। जिस वक्त बड़े सितारे टीवी पर नहीं जाते थे, टीवी शोज नहीं करते थे, ऐसे में अमिताभ बच्चन ने केबीसी जैसा शो किया। ऐसा सुपरस्टार जो टीवी के छोटे पर्दे पर आ गया। उन्होंने बाकी सितारों से पहले म्यूजिक वीडियोज करने शुरू किए। इस देश में जब म्यूजिक वीडियोज की शुरुआत हो रही थी, तब वो म्यूजिक वीडियोज करते थे। इसके अलावा अपने जिंदगी की दूसरी पारी में उन्होंने बहुत ही चुनौतीपूर्ण और नए रोल्स किए। ब्लैक, पा, चीनी कम, ऐसी कई फिल्में इसकी मिसाल है। बच्चन की जिंदगी में इतने हादसे हुए कि सामान्य व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। बचपन में इलाहाबाद में एक सांड ने उन्हें सिर के बल पटक दिया था। सिर में कई टांके आए। फिर जवानी में उनके कंधे की डेल्टॉइड मसल टूट गई, जिसकी वजह से उनका कंधा एक तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है। 1983 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कुली। कुली की शूटिंग के दौरान दुर्घटना के बाद उनकी जान जाने की नौबत आ गई थी। इस हादसे में उनके लिवर का 75% हिस्सा डैमेज हो गया था। वर्ष 2000 में उन्हें टीबी हो गई और 2006 में हेपेटाइटिस बी ने उन्हें जकड़ लिया। और इसी बीच उन्हें म्यानिथीनिया ग्रेविस नाम की एक बीमारी हुई जो ऑटो इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती है। यह खतरनाक बीमारी मानी जाती है और कोविड के दौरान उन्हें 2 बार वो कोविड के शिकार हुए।
लेकिन अमिताभ बच्चन ने अपनी इच्छा शक्ति और अनुशासित जीवन शैली से हर बार बीमारी को मात दी या उसके साथ समझौता कर लिया, सामंजस्य बैठा लिया। अमिताभ बच्चन बहुत अनुशासित हैं, हमेशा समय पर काम पर पहुंचते हैं। अमिताभ की जिंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन है, जीवन में हादसे होते रहते हैं, बीमारियां आती रहती हैं, लेकिन बीमारियों की वजह से जिंदगी नहीं रुकनी चाहिए और काम नहीं रुकना चाहिए। बच्चन की लाइफ का एक और बड़ा लेसन है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी आपने हार मान ली तो फिर कोई आपको जिता नहीं सकता। अमिताभ बच्चन की शुरुआत में जो 14 फिल्में थी उनमें से 12 फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन वो डटे रहे। दोस्त राजीव गांधी के कहने पर राजनीति में आए, बोफोर्स घोटाले का आरोप लगा, उसके बाद राजनीति छोड़नी पड़ी, लेकिन आरोपों का आखिरी समय तक सामना किया और 90 के दशक में उन्होंने अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम था ABCL। ये कंपनी बुरी तरह फ्लॉप हुई, करोड़ों का कर्ज चढ़ गया, सब कुछ गिरवी रखना पड़ा। बच्चन को धीरू भाई अंबानी ने मदद की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मदद लेने की बजाय अपने दम पर कर्ज चुकाने का फैसला किया, यानी वो स्वाभिमानी है। एक कॉर्पोरेशन स्टार्ट किया हमने AB कॉप के नाम से। बहुत सारी उसमें उलझने आ गई, कर्जे हो गए, 90 से लेकर 100 केसेस हो गए हमारे खिलाफ, कुर्की लग गई घर पे और बैंकरप्ट हो गया था मैं। कई लोग आकर के जो लोग एक ज़माने में काम करना चाहते थे मेरे साथ, वो आकर के मेरे सामने गाली गलौज करते थे और धमकियां देते थे। इन सब दुविधाओं से निकलने के लिए मैं कई बार सोचता था क्या करें, अभी इतनी सारी परेशानियां हैं। रात भर नींद नहीं आती तो जागा रहता था। रात को सोचा कि मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ। मुझे लगा कि मैं एक्टिंग करने आया था, मैं एक्टिंग ही करनी चाहिए मुझे।